मैं विद्रोह के लिए सज्ज हूं। किंतु मैं व्यवस्था को न्याय नहीं मानूंगा। और विशेषण महोदय, आप ही ने कर्ण का अधिकार इस कुएं पर मान्य किया है। जो अधिकार उसका है उस पर आपका अधिकार हो ही नहीं सकता। इसीलिए इस कुएं का जल किसे प्राप्त होगा, इसका निर्णय तो केवल कर्ण ही कर सकता है। ये भी तो समाज की व्यवस्था ही है। आपको तो समाज के नियमों की जानकारी होगी। समस्त समाज के विरोध में खड़े होने का परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। और कोई सूखा कुआं है निकट में? इसे दंड देने के लिए किस कुएं में डालेंगे? अरे वैशाली, मेरे भ्राताश्री तो उस कुएं से भी जल निकाल लेंगे। चलो यहां से। हमें एक महायज्ञ का आयोजन करना होगा महाराज। समस्त हस्तिनापुर में एक संदेह है कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर जो राजा बैठा है वो नेत्रहीन है। यही कारण है ना उनके संदेह का। तो फिर ऐसे यज्ञ से क्या लाभ ताच्छ्री? उससे हमें हमारी दृष्टि तो नहीं मिलेगी। महायज्ञ से प्रजाजनों को दृष्टि प्राप्त होगी। एक सुख की आशा से बढ़कर और जीवन दृष्टि कोई। यज्ञ की कोई आवश्यकता नहीं है महामहिम। जिस दिन मेरी बहन की कोख से हस्तिनापुर का युवराज जन्म लेगा, उसी दिन हस्तिनापुर की प्रजा स्वयं प्रसन्न होकर नाचने लगेगी। और सारे संदेह भी मिट जाएंगे। महाराज धृतराष्ट्र की जय हो। महाराज पांडु की ओर से शुभ संदेश आया है। विदुर, मेरे अनुज पांडु ने क्या संदेश भेजा है? मेरा अनुज कैसा है? वन में सब कुशल से तो है? कुंती कैसी है? माधुरी सुख रूप से तो है? सब कुशल मंगल है महाराज। भ्राता पांडु का संदेश है कि हस्तिनापुर के भाग्य खुल गए। ईश्वर की कृपा से महान सम्राट के वंश में प्रथम राजकुमार का जन्म हुआ है। भ्राता पांडु कहते हैं कि कुंती का ये पुत्र आपके चरणों की सेवा को सौभाग्य मानेगा। सत्य और धर्म का सदैव पालन करेगा, युद्ध में सदा ही स्थिर रहेगा। मैंने उसे आपके आशीर्वाद से युधिष्ठिर नाम दिया। अभिनंदन महाराज। आपको भी अभिनंदन गंधर्व राज।
हस्तिनापुर का प्रथम युवराज जन्म ले चुका है। युवराज नहीं ताचरी, राजकुमार कहिए। महाराज, ये तो अति शुभ समाचार है। हाँ, और शकुनी तो चाहता है कि आपको इस शुभ समाचार की घोषणा स्वयं नगर जनों में जाकर करनी चाहिए। यही उचित होगा महाराज। उत्सव का समय है, उत्सव का समय है। नाचो, गाओ, झूमो। माता, तुमने भोजन को स्पर्श भी नहीं किया है। जब मनुष्य के हृदय को भय स्पर्श करता है ना, भोजन की आवश्यकता नहीं होती। भय? किससे माता? पुत्र, तुमने वो दान देकर अवश्य पुण्य का कार्य किया है, किंतु क्या वो उचित था? दान देते समय भी उचित अनुचित का विचार करना आवश्यक है माता। नहीं पुत्र, किंतु समाज के विरोध में दिया गया दान अवश्य पीड़ा उत्पन्न करेगा। तो क्या पीड़ा के भय से पुण्य का त्याग करना उचित है माता? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है पुत्र। केवल हृदय में तुम्हारे लिए भय है। अपने हृदय को शांत कर दीजिए माता। मेरे दिए गए दान से किसी को कोई पीड़ा नहीं होगी। चलिए भ्राताश्री, हस्तिनापुर के राजकुमार ने जन्म लिया है। महाराज की ओर से उत्सव का आदेश है। मेरी बहन के भाग्य में अंधकार लिख दिया। अब मैं अपने छल से हस्तिनापुर के भाग्य में अंधकार भर दूंगा, अंधकार भर दूंगा। भीष्म, मेरा ये घाव मुझे प्रतिशोध का प्रतिपल स्मरण दिलाता
संतान हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान नहीं होती, तब तक शकुनी विश्राम नहीं लेगा। ता 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 दिन धा ता ता दिन ता 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 दिन धा तिरकड़ धा तिरकड़ धा तिरकड़ धा। महादेव 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 ता 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 दिन धा 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 दिन ता 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 दिन। गांधार राज शकुनी, एक समस्या आ पड़ी है। समस्या नहीं मदनजय, उत्सव है उत्सव। पांडु का पुत्र जन्मा है। हस्तिनापुर का राजकुमार जन्मा है। होली मनाओ, होली मनाओ। होली? किंतु होली कथा नहीं जानते, होली कथा नहीं जानते। सुनाता हूं। हिरण्यकश्यपु ने चिता रचाई, हिरण्यकश्यपु ने चिता रचाई। प्रहलाद को गोद में लेकर होलिका चिता पर बैठी, चिता प्रज्वलित हुई। ठीक उसी प्रकार आज हस्तिनापुर की राजनीति की चिता पर मेरी नियति मेरे स्वप्नों को गोद में लेकर बैठी। और मेरे स्वप्न जल गए, है ना महादेव? किंतु प्रहलाद तो नहीं जला था। यही तो मेरा दुर्भाग्य है मदनजय, मेरी नियति नहीं जली, मेरे स्वप्न जल गए। गांधार राज शकुनी, ये आपने क्या किया? बहुत पहले गांधारी के विवाह के समय मैंने अपने आप को घाव लगाया था, घाव भर गया था। मेरे घाव की पीड़ा का विस्मरण हो गया था। किंतु आज मैंने अपना घाव फिर से हरा कर दिया है महादेव। महादेव, आपने मेरी बहन को वरदान दिया था महादेव। कहाँ है वो वरदान? कहाँ है मेरे बहन के 100 पुत्र? पांडु को संतान देकर आपने मेरे स्वप्नों को छीन लिया है महादेव। युधिष्ठिर को प्रथम राजकुमार बनाकर आपने मेरे जीवन में अंधकार भर दिया महादेव। किंतु मैं भी क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय धर्म का पालन करना जानता हूं। क्षत्रिय का कर्तव्य होता है प्रतिशोध। इसीलिए आज शकुनी अपने रक्त से आपको वचन देता है महादेव कि मेरे जीवित रहते हस्तिनापुर के सिंहासन पर युधिष्ठिर कभी नहीं बैठेगा। जो विष इस पांडुपुत्र ने आज मेरे जीवन में भर दिया है महादेव, उसी विष से मैं सबका नाश कर दूंगा, सबका नाश कर दूंगा, सबका नाश कर दूंगा। महाराज, सिपाहियों, इन्हें शीघ्र महल ले जाओ। जो विष इस पांडुपुत्र ने आज मेरे जीवन में भर दिया है महादेव, उसी विष से मैं सबका नाश कर दूंगा। जो विष
विष इस पांडुपुत्र ने आज मेरे जीवन में भर दिया है महादेव, उसी विष से मैं सबका नाश कर दूंगा। चलो उद्याक्ष। किंतु गांधर्राज शकुनी, इसने मुझे अपना क्षत्रिय धर्म स्मरण करा दिया। प्रतिशोध उस बालक के कारण मेरे जीवन में विष भरा है। महादेव की सौगंध, अब उसके कारण समाज के जीवन में मैं विष भरूंगा, मैं विष भरूंगा, मैं विष भरूंगा। तुम्हें सांपों से भय नहीं लगा है? भय की क्या बात है? मैं तो सांप को हाथ से पकड़कर फेंक देती हूँ। सांपों के दांतों में तो विष होता है, यदि काट ले तो मनुष्य क्षण भर में मर जाता है। ऐसा नहीं है, अगर अर्थवर्ण के वेद मंत्र को पढ़ो तो सांप का विष उतर भी सकता है। किंतु करण तो सूत है, वो किस प्रकार वेद मंत्र पढ़ सकता है? कथा सुननी है या विवाद करना है? भ्राताश्री आगे बोलिए ना। वो सांप थे ही नहीं, वो माया थी, यक्षराज की। ओ, वो माया थी, तब तो बात समझ आ गई। चलो चलकर खेलते हैं। चलो वृषाली ठहरो। कर्ण आगे सुनाओ। आगे कुछ नहीं, मैंने यक्षराज के सामने हाथ जोड़ लिए। सेनापति कौन है ये तुम लोग निश्चित कर लो। क्या कर्ण तुम्हारी रक्षा करने वाला है? किंतु तुम उस कुएं से जीवित निकल कर नहीं आई हो ना। कर्ण के पास अधिक शक्ति है। कर्ण तुम वृषाली की चिंता मत करो, तुम अपने पराक्रम सुनाओ। मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ जाओ, यदि जा रही हो तो। कर्ण विस्तार से सुनाओ। मुझे वैशाली के शब्दों का स्मरण हो रहा है। वैशाली, वैशाली ने ही कहा था कि माया को वश में कर लेना पड़ता है, जैसे वैशाली ने भूतों को वश में किया है। सेना नायक तो वही होता है ना जो साहस की प्रेरणा और मार्गदर्शन कर सके। तुम बुद्धिमान हो, इन सब की तरह मूर्ख नहीं। तो तुम मुझे अपनी सेना का सैनिक बना लो। अवश्य सैनिक। अब ये बताओ कि यक्ष ने क्या कहा? अध्यक्ष पुत्र कर्ण, लोहारों को कुआं दान में देकर तुमने सूत समाज का विरोध किया था ना? नहीं महोदय, मैंने तो केवल दान दिया है, उसका विरोध तो आपने किया है। जिस कुएं का तुमने दान किया था ना, उसके जल में विष है। लोहार समाज को अपने स्थान से ऊंचा उठने का दंड स्वयं भगवान ने दिया। उस समाज से जिन जिन ने भी कुएं के जल को स्पर्श किया, उनकी मृत्यु हो रही है।